हाँ। साथियों, आज आए हैं हम संविधान चौक में, और संविधान चौक में आप जो ये रथ देख रहे हैं, ये ओबीसी की जातीय न्याय जनगणना के लिए संकल्प यात्रा के तौर पर चलाया जा रहा है। और जो आज ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर ये रथ चलाया जा रहा है। और उसके जो मुख्य प्रतिनिधि है वो आज हमारे साथ में है, जानते हैं उनका क्या मत है। तो सबसे पहले परिचय जानते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम उमेश कोड़ा, मैं संयोजक हूँ ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रा का और ओबीसी युवा अधिकार मंच का। सर, आप जो ये ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, ये कहाँ तक जाने वाली है? ये यात्रा जो है जनगणना यात्रा बापू कुटी सेवाग्राम से निकली हुई है, वर्धा जिले से। कल हम वर्धा जिले में थे, आज अभी संविधान चौक में आए, और इसके बाद में भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल, ऐसे 7 जिलों में 1000 किलोमीटर की यात्रा आई है। उसमें 200 किलोमीटर हम पैदल मार्च करने वाले हैं और 7 जिलों के 200 गांव में हम लोग जाने वाले हैं। इसमें जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेके। उसके साथ साथ और भी मुद्दे हमारे, जैसे हॉस्टल्स नहीं है, हमारी कोई योजना नहीं विद्यार्थियों के लिए, तो ये सारे मुद्दों को लेके हम लोग गांव-गांव में जाने वाले हैं। तो लगभग 200 गांव हमें कवर करने हैं। उसमें ओबीसीओं को बताना है हमें कि भाई जनगणना के क्या फायदे हैं, जनगणना होने के बाद में क्या क्या होने वाला है, और हमारी जनगणना क्यों नहीं हो रही है और कौन नहीं कर रहा है। इस तरह के मुद्दे लेके हम लोग जा रहे हैं। तो सर, क्यों नहीं हो रही है, कौन नहीं कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये सरकार नहीं कर रही है, और सरकार के जो लोग हैं अभी वो नहीं कर रहे। जो भी सरकारें आई अब तक के, और ये सरकार तो मना कर रही है जनगणना को, तो ये हम बताएंगे सरकार लोगों को कि भाई ये जो सरकार है अभी विद्यमान सरकार महाराष्ट्र में और केंद्र में, ये सरकार जनगणना का विरोध कर रही है एक तरह से। तो क्या वजह है सर कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का ये सरकार विरोध कर रही है? पुरानी सरकार ने भी जनगणना नहीं की। नहीं, किसी भी तरह से देखो, सरकार, पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं और जो भी सत्ताधारी लोग हैं, और एक आइडियोलॉजिकल जो एक यहाँ पे बात चल रहा है, उसमें यही देखा गया कि जो पिछड़े और वंचित लोग हैं उनको उसी तरह से रखो, और जो उनके न्याय अधिकार जो है उनको उनसे वंचित रखो। यही चलता आ रहा है। इसलिए सरकार को लगता है कि एक बार पता चल जाएगा लोगों को, वंचित लोगों को, कि हम कितने वंचित हैं या फिर हमें कितने अधिकार नहीं मिले। अधिकारों की बात आएगी तो अधिकार मांगेंगे लोग, इसलिए जनगणना नहीं कर रहे हैं। सर, ओबीसी का तो बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च निकला, पिछले बार भी बहुत बड़ा मुख्य मोर्चा निकला, कई मोर्चे निकले, कई लोगों ने आत्महत्या कर दी ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के लिए, फिर भी जनगणना नहीं हुई। तो आप किस आधार पर कह सकते हो कि ये जो संकल्प यात्रा निकली है तो उसके आधार पर जाति न्याय जनगणना होगी ओबीसी की? देखो, संकल्प यात्रा का मीनिंग ये होता है कि संकल्प लिया हम लोगों ने, तो जाति न्याय जनगणना तो 90 साल से नहीं हो रही है। इसका मतलब हम छोड़ेंगे नहीं ना उसको कि भाई 90 साल में नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। तो ये हमने संकल्प लिया, एक नया संकल्प बोलो आप, ये नया संकल्प लेके हम लोग निकले कि जब तक की जाति न्याय जनगणना होती नहीं तब तक कि ये इस तरह के मार्च चालू रहेंगे, क्योंकि जाति न्याय जनगणना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो जब तक कि जाति न्याय जनगणना नहीं होगी तब तक ये ऐसा चालू रहेगा, हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। सर, आखिरी मेरा सवाल है कि आज के तारीख में जो ये सरकार है, 10 साल में इतनी लोग आंदोलन पे उतरे हैं, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। जहां तक कि हम देख रहे हैं कि महिला से लेके, बच्चों से लेके, तो विद्यार्थी, बेरोजगार, टीचर, शिक्षक, कर्मचारी, काश्तकार, सब आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी आंदोलन का समाधान होते नहीं दिख रहा। क्या वजह हो सकती है? देखो, ये हक अधिकारों की लड़ाई है, और जब हकों का ये दुरुपयोग किया जाएगा तब तक तो लड़ाई लड़ेंगे जो अधिकारी है, युवक वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है। आपको बहुत सी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जब आंदोलन हुए तब किसी न किसी मात्रा में सक्सेस मिलता है। विद्यार्थियों के आंदोलन काफी मात्रा में सक्सेसफुल हुए। कंट्राक्टी भर्ती का मुद्दा है, खाजगीकरण का मुद्दा है, इसमें विद्यार्थी सक्सेसफुल हुए। जो पेपर फूटता है, नौकर भर्ती में जो घोटाले होते हैं, उसमें भी विद्यार्थी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आंदोलन होते रहने चाहिए और आंदोलनों को और आगे बढ़ाना चाहिए। किसान जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, वो एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा है। तो आंदोलन जिस तरह का रहेगा। नहीं सर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि संविधान ने तो कहा है कि जाति न्याय जनगणना हुए बगैर प्रेजेंटेशन हो नहीं सकता। तो क्या वजह है कि सरकार नहीं बोल रही है आरक्षण, तुम्हारा जाति न्याय जनगणना नहीं करेंगे? मैंने बताया ना आपको, सरकार को डर है। सरकार को लगेगा कि ये तबका जो है 52% जो है, 50% से भी ऊपर, इनको अगर ये पता चलेगा कि हम लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, हमें नौकरी नहीं है, हमें जो भी कुछ मिलना चाहिए था सरकार से, जो हम लोग देते हैं सरकार को, जो हमें वापस मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा, तो लोग तो उठेंगे ना, रास्ते पे आएंगे। तो इसलिए वो चीज ही नहीं लाके, जो डेटा है वो बाहर नहीं लाना चाहती सरकार। जब जनगणना होगी तो डेटा आएगा बाहर, डेटा आएगा तो लोग अपने हक अधिकार मांगेंगे,
तो ये चीज नहीं होने देना है उनको। मैं आपको रोकना चाहूंगा, महाराष्ट्र में तो ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है और ओबीसी ही सत्ता में है, फिर भी ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। ओबीसी कभी सत्ता में नहीं रहा है। ओबीसी कहाँ सत्ता में है, आपको पता नहीं होगा। ओबीसी जब सत्ता में आएगा जनगणना भी होगी। लेकिन ओबीसी तो प्रेजेंटेशन कर रहा है ना, अभी नहीं प्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन नीति के लोग नहीं है ना, वो जाति का आदमी होने की कोई ये नहीं है। अभी हमारे पीएम साहब भी ओबीसी के है, वैसा नहीं, नीति का आदमी होना, बाबा साहब को मानने वाला आदमी होना। बाबा साहब को, महात्मा फुले को मानने वाला आदमी, नीति का आदमी अगर रहेगा तब बोलेंगे हमारी सरकार है। तो सर लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप ओबीसी समाज को क्या संदेश देना चाहिए? अभी हम लोग जा रहे हैं आगे भंडारा की तरफ, तो भंडारा और गोंदिया जिलों के 60 गांव ले रहे हैं, फिर उसके बाद में यवतमाल चंद्रपुर जिले के 60-70 गांव, ऐसे 200 गांव हम लोग कवर करने वाले। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही आह्वान करेंगे ओबीसी SC STs को कि ये जो जनगणना रथ है इसमें आप शामिल हुइए, और जो सरकार के ऊपर हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप शामिल रहिए। तो साथियों, ये थे ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रा के प्रतिनिधि जो बता रहे थे कि ओबीसी लोगों को जगाना है। वो जो पिछली सरकार है और ये भी सरकार है, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपनी ताकत बढ़ाना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा, इसलिए संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। मैं सहारे कैमरामैन गजबी के साथ नागपुर। थैंक यू।